अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, आज कुछ ऐसा स्केजुअल था मेरा कि सुबह के टाइम उठी हूँ तो मैंने रेड, वो जो मेरा ड्रेस चल रहा है उसकी स्लीव्स के बगैर कुर्ती मैंने पूरी कर ली हुई थी शमीज़ की, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी ड्रेसिंग में, यहाँ पे उसे देख लीजिएगा। फिर मैंने अम्मी को लेके जाना था इनके टीथ फिक्सिंग के लिए, यानी इनके जो दूसरे दांत टूट चुके हुए हैं, ऊपर वाले तो बिल्कुल ही सारे ख़त्म हो गए, नीचे वाले कुछ थे, तो वो जो टेम्प्रेरी टीथ होते हैं वो लगवाने वाले, वो लगवाने ज़रूरी हो गए थे। ये सदर का एरिया है, एम्प्रेस मार्केट है। देखिए जी, आज हम वहाँ से घूम के आए हैं। भला हो इन ड्राइव वालों का कि इनकी कार की बदौलत ईज़िली मैं अम्मी को ला ले जा सकती हूँ। रिक्शे का जो है ना वो मुश्किल ही हो जाता है। यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे कभी वो लगा के देख रहे थे, रगड़ा रगड़ी करके, और फिर पॉलिश करनी होती है। बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, 2 घंटे तो खड़े हो के हद मुक गई थी मेरी, लेकिन क्या किया जाए, काम तो पूरे करने होते हैं। ये जब बार बार डॉक्टर आके इधर उधर आ रहे थे ना, तो चप्पल बेचारी इधर उधर हो जाती है। एनीवेज चले जी, हो गए फिक्स अम्मी के दांत। थोड़ा टाइम लगेगा, उनको बोलना थोड़ा सा ना चेंज हो गया हुआ है, वो एक आर्जी चीज़ लगे ना तो फिर ऐसा ही होता है। और ये है एफटीसी ब्रिज। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे। ये कराची का कमाल है कि रिक्शे के अंदर बाइक कहीं पे ख़राब हो तो रिक्शे के अंदर लेके चल पड़ते हैं। जब मैंने भी स्कूटी लेनी है ना, तो मुझे भी सारे ही मशवरा देते हैं, जहाँ कहीं ख़राब हो रिक्शे के अंदर चिंगजी के अंदर डालो और मैकेनिक के पास ले जाओ, मैं कर लो बातें बस। अच्छा जी, ये कराची के कुछ व्यूज़ मैंने आपको दिखा दिए थे। वापसी पे ऑब्वियसली शाम हो गई थी तो थोड़ा क्लाउडी ज़्यादा हो गया था। फिर जी ड्राइवर ने थोड़ा सा ना पेट्रोल पंप से घुमा के दूसरी तरफ से गाड़ी निकाल ली, तो मैंने कहा ज़रा आपको सर्विस रोड भी डिफेंस का दिखाया जाए। यहाँ पे मैंने घुमाई करवा दी आपको कराची में। फिर जी वापस आ रहे थे हम लोग, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को व्लॉग के अंदर क्या दिखाया जाए ऐसा। कुछ दिनों से जो मैं भागा दौड़ी कर रही थी ना, तो उसी दौरान ही मुझे जब कुछ अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बाज़ार भी उन्हीं टाइम में निकल आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 ड्रेसेस लिए थे। 2.5 इन सेंस के एक कुर्ती थी और 2 शलवार कुर्ते होते हैं जिस तरीके से, वैसे ही 2 पीस। मुझे 2 पीस ज़्यादा कंफर्ट देता है। अच्छा जी, ये जो कपड़ा है ना रेड कलर का, उसमें से बचा हुआ है, बताया था ना सुबह मैं ये कारनामे करके गई हूँ। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसकी स्लीव के ऊपर मैंने छुपाई कर ली हुई है। एक दिन लगेगा उसकी भी एम्ब्रॉयडरी होने में, वो ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब मैं आपको ड्रेस लुक दिखाऊंगी ना पूरे अपने, तो फिर उसमें आज भी दिखा रही हूँ, उसमें भी दिखाऊंगी। चले जी, आ जाते हैं अब इन ड्रेसेस की तरफ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बड़े मज़े की बताती हूँ कि आपको लगता है कि ये वाले जो नॉर्मल मार्केट में हम लोगों को कपड़े मिलते हैं ये महंगे हो गए, तो थोड़ा बार्गेन करना सीखें। अब जो कीमत वो बताते हैं उस पर मत खड़े हो जाया करें। चलते चलते सबसे प्यारा मुझे ये पिंक वाला लगा था। ये चेक स्टाइल मुझे चाहिए ही, चेक स्टाइल में मैं दिमाग बना के निकली थी। तो ये छोटे छोटे चेक स्टाइल, जैसे छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं होता वैसे वैसे टाइप का फैब्रिक था, और इसके ऊपर वाइट कलर के डेजी फ्लावर्स पेंट हुए हुए। कपड़ा थोड़ा ऐसा है कि लग रहा है कि ना जैसे टेक्सचर है दोनों तरफ। तो अम्मी मुझे कही थी खुरदरा है, तो मैंने कहा मैंने कुर्ती ही बनानी है। मैंने वैसे इसका ना अगर थोड़ा सा कपड़ा और ज़्यादा ले लेती, इसको बनाती मैं क्यूलोट्स, और वाइट कलर के कुर्ता होता तो ज़्यादा हसीन लगना था, लेकिन कुर्ती भी अच्छी लगेगी। आपको याद है मैंने वाइट खुले पाइंचे वाली शलवार बनाई हुई है, वो मैंने इसके साथ वेयर करनी है। अच्छा जी, अब आ जाती, वैसे वो बहुत सारे ड्रेसेस बहुत सारी कुर्तियों के साथ वेयर की जा सकती है। अच्छा जी, अब दूसरा जो ये पसंद आया था मुझे, आजकल टेक्सचर्ड फैब्रिक बहुत ज़्यादा इन है। जैसे आपने मेरा रेड वाला ड्रेस देखा उस पर, और टेक्सचर के ऊपर इस तरह की प्रिंटिंग भी चली आ रही है। अच्छा, ये ड्रेस इन्होंने मुझे बताने को तो 1800 बताया, लेकिन 2 पीस मैंने 1500 का लिया। अब मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि मैं शलवार भी इसी की बना लूँ तो सी थ्रू ना हो, लेकिन नहीं, अभी इसने गफ होना, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है कपड़े के ऊपर। और ये है पाउडर ब्लू कलर, लाइट ग्रीन सा लग रहा है लेकिन पाउडर ब्लू कलर है, सॉफ्ट है। अभी ना आपको पता है कि जैसे ईद गुजरेगी इसके बाद जुलाई आएगा, तो जुलाई में मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए ना सिलाई कटाई का 1 महीने का एक कोर्स ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर ही चला के चलूँ। फिर उसमें ये कपड़े मेरे काम आ जाएंगे, साथ साथ स्टिचिंग भी हो जाएगी, साथ साथ आपको सिखाना। बताइए आइडिया आप लोगों को पसंद आया है कि नहीं। और रात के टाइम आज से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली कुछ दिनों तक लाइव आ जाऊँ। अच्छा जी, तीसरा ये वाला ड्रेस है। मैंने फिर वही बात की थी ना कि मुझे चेक स्टाइल में चाहिए था, और इस तरह के आप ब्रांड्स में देखते हैं। अब इनकी शॉप्स में जाके ना, जो ये बड़े अर्ज़ के कपड़े जहाँ से मिलते हैं, ज़रा वो कहते हैं ना, टटोला करें, इधर उधर नज़रें घुमाया करें। अलहदा पड़े थान मिल जाते हैं, चिकनकारी के अलहदा पड़े होते हैं, प्रिंटेड अलहदा पड़े होते हैं, और इस टाइप के जो होते हैं ना, जो, और इसकी कीमत भी बता रहे हैं मुझे ज़्यादा, हालांकि फैब्रिक सेम वही है। मुझे बोल रहे हैं इसकी 2200 कीमत। बहरहाल इसको मैंने करा के 17 या 1800 का 2 पीस
लिया है, बड़े ख़राब हो गए। इन्हें पता है कि ये फ़ैशन में ये चीज़ चल रही है, इसको हम थोड़ा सा महंगा करके दिखा देते हैं। तो ये 2.5 सूट हो गए मेरे। अब ये जब स्टिच होंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने कहा ईद गुजर जाए ना, फिर इसके बाद आप लोगों के साथ सिलाई की मेन टिप्स को भी शेयर किया जाएगा। फिर मैं वीडियोज़ वगैरह बना लूँगी ना और फिर आप लोगों से शेयर कर दूँगी। एक दिन तो मैं गई थी गोल्ड मार्क, तब तो मैंने ये लिया था। फिर दूसरे दिन मैं अपने एरिया में गई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों के घर घूमना था। तो बुकरम वगैरह तो मैं एक ही जगह से लाती हूँ ना, तो बुकरम हो गए, स्कैलप्स हो गए, 4 सूती की सुइयाँ हो गई, और इवन के जो सीढ़ी लेसेस है वो हो गई, जो बारीक वाली हैं वो मैंने वहाँ से ही लेनी होती हैं। वाइट ऑफ वाइट मैं नॉर्मली वहाँ से ही लेती होती हूँ। अदरवाइज़ वाइट ऑफ वाइट के अलावा इतना ज़्यादा कोई मेरा काम होता भी नहीं ना सीढ़ी लेस का। वैसे तो डिसेंट वही खूबसूरत ही वही लगती हैं। मैं पीछे से जो इतनी देर मंजर से गायब हूँ ना, पीछे मैंने अपने बेड के ऊपर जो खलारा मचाया हुआ है उसको वहाँ से मैं उठाने में लगी हुई थी। रेड ड्रेस भी मैंने आपको दिखाना है पहले, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें, मैंने कहा यहीं पर दिखा देती हूँ ना आपको। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि बॉक्स ट्राउज़र, क्यूलॉट्स, व्हाट्सएवर, जिसको मैंने कल भी क्लियर किया था, ये एक ही चीज़ का नाम है। इसको अच्छा, एक सिस्टर ने ये भी कहा था कि ट्राउज़र्स को प्रेस कैसे करते हैं वो भी बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसी को रख के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर की तरफ मैंने इसे हेमिंग कर ली थी, मैंने आप लोगों को कल ही दिखा दिया था। इसकी टोटल लेंथ तकरीबन 36 इंच के करीब बनी हुई है। ऑल ओवर मैं इलास्टिक ही लगाती हूँ, बेल्ट वेल्ट के पख मेरे से नहीं डलते ज़्यादा, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इलास्टिक कंफर्टेबल रहती है। अच्छा जी, देखें जी, जैसे ये पांचे बनते हैं ना, तो जो इसकी इन सीम होती है यानी अंदर मियानी की सिलाई होती है, उसको बाहर से यूँ बैलेंस कर लिया करें। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए ना, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लिया करें इस तरीके से। और ये सेम यही आपकी कैप्री और जो ट्राउज़र्स होते हैं ना, उसमें भी सेम यही मेथड होता है। इन सीम हमेशा सीधी करनी होती है, बाहर से नहीं सीधा करना होता। दोनों हिस्सों को यूँ पकड़ के उल्टा लटका दिया करें इसे इस तरीके से, तो अपनी शेप खुद पकड़ लेता है और इसकी क्रीज़ बन जाती होती है। और ऊपर से इसी हिसाब से बैलेंस करती जाए, आराम से प्रेस हो जाता है। अगर तो आपके ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग एग्जैक्ट सेम परफेक्ट हुई है ना, तो ये आपकी सिलाई बैठ जाएगी। अगर आपने कहीं कमी जाती, कभी होता है बहुत ज़्यादा कपड़ा रख लिया जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाती। चलें जी, इसको उठा के हन्ने बन्ने करते हैं। फिर मैं आपको दूसरा इसकी शमीज़ दिखाती हूँ। शमीज़ जो है इसके बारे में भी बताना और सिखाना ज़रूरी था। काफ़ी अर्से पहले मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे सिखाई थी, दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया है। जो आपके हो गए चिकनकारी के ड्रेसेस और गेंजा के ड्रेसेस हो गए आप लोगों के, या पतले लॉन के हो गए, उसके नीचे शमीज़ इस तरह की तो वेयर कर लेना बेहतर होती है बनिस्बत ये कि हम नीचे कपड़ा लगा के स्टिच करें। और गेंजा में तो हम कपड़ा नीचे लगा के स्लिप बना लेते होते हैं ना। अच्छा जी, अब देखें ये स्लीवलेस अभी है, इसकी बाजुओं की एम्ब्रॉयडरी होनी है, और ये तिकोना सा बनाया मैंने बाजू के आगे। आज 2 दफ़ा लाइट भी चली गई है, तो आके मैं थोड़ी सी थक के लेट गई थी। आवाज़ से भी भारीपन महसूस हो रहा होगा कि मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली इंसान कितनी कोई भाग दौड़ कर सकता है। मुझे सब कहती हैं कि आप क्या खाती हैं। भाई मैं आराम के टाइम पे आराम करती हूँ, काम के टाइम पे काम करती हूँ। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है दामन तक, और मैंने क्या किया इस दफ़ा इसमें कोई पलटे वगैरह नहीं लगाए। एक मस्टर्ड येलो कलर की कुर्ती पे मैंने शर्ट के अंदर से ही आपको चाक दामन फोल्ड करना बताया मैं कॉर्नर्स के साथ, ये वही है। लेकिन इसमें बस ये है कि इसमें मैंने डबल साइड टेप नहीं लगाई है, शायद हाँ उसमें लगाई थी, इसमें नहीं, क्योंकि इसका मकसद यही है ना इस फैब्रिक का कि ये सी थ्रू है ऑल ओवर। इसमें जो बुकरम लग रही है, जैसा भी लग रहा है, इसका जो बैक का नेकलाइन बनाया वो भी बुकरम का बनाया, जैसे फ्रंट का बनाया था वैसे ही बनाया। बैक से नेकलाइन ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इंशाल्लाह ये ईद के दिनों में किसी दिन आपको वेयर किए हुए नज़र आऊँगी। अगर तो बारिश हो गई तो ठीक है, अगर गर्मी हुई तो फिर रेड ड्रेस नहीं। मैंने 3-4 इसीलिए ड्रेस बना लेने हैं, पहने तो बाद में जाएंगे बना के तो रख ही लेने ना कि चलें जी कभी कोई बंदा पहन के कहीं निकल ही जाता है। अच्छा जी, अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं जिस शॉप से सामान लेती होती हूँ वहाँ पे गई थी, तो ये है मेरे पास सीढ़ी लेस वाइट कलर की, और वो है ब्लैक कलर की। वाइट वाले की तो फिर बनावट अच्छी है। उन्होंने मुझे कहा था कि ये थोड़ा सा कंपनी वाइज भी डिफरेंस होता है, वाकई नज़र आ रहा है। वाइट वाले की कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, ब्लैक वाला ऐसे लग रहा है पकड़ के उधार लाई हुई हूँ। बहरहाल उस वक्त वो भाई शॉप पे मौजूद नहीं थे, लेकिन मैंने ये सामान मुझे लेना ही था। इसको अब मैंने श्रिंक करना है। मैं ये ना हो पिछली दफ़ा की तरह वो काली मैंने लेस एक दफ़ा श्रिंक की थी, अन्य वाह उसके कलर ब्लीड हुआ था, ये ही ना हो इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हो। तो चलें कोई नहीं, श्रिंक करके देख लेते हैं, फिर क्या होगा फिर देखा जाएगा, जो भी होगा। फिर इसको ब्लैक कलर के ड्रेसेस पे ही लगाया जाएगा इसको। अच्छा, वो जो मैं पहले लाई थी ना जिसके कलर ब्लीड हो गया था, वो पता नहीं पीनों ने उठा के कहाँ पे रख दिया है। इसके बाद मुझे ये स्कैलप्स मिल गए थे काफ़ी चौड़े वाले, और दुपट्टों पे इतने ही चौड़े लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नाप के देख रही थी, ये 3 इंच वाइड है और तकरीबन 2 इंच इसकी हाइट है। बड़े प्यारे बने हुए हैं। तो मैंने उन भाई को यही कहना था कि मुझे थोड़े से ज़्यादा ला के दे दें दुपट्टे के चारों तरफ लगाने के लिए। मेरे
मेरे में हिम्मत नहीं है काट 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 के लगी रहूँ। और मैंने 10 गज़ के करीब तकरीबन 5 गज़ पता नहीं ये लिया है। गले में लगाने वाली बुकरम हमेशा मैं इतनी ही ज़्यादा ला के रखती हूँ। यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। इसी तरीके से मैं सामान ला के रख लिया करती हूँ कि बार बार ना बच्चों को गर्मी में बाहर भेजूँ, ना मैं खुद चक्कर लगाती फिरूँ, अपने 100 और काम होते हैं। चले जी, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।